नई सुबह नई उम्मीद के साथ ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 हमारे आसपास का पदार्थ पार्ट 4 के बारे में। गाइस, जो पार्ट 1, 2 और 3 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चे उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे वो चैप्टर का बेस है और जैसा कि आप सब जानते हैं बेबी को बेस पसंद है, तो इसलिए गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ऑल्सो। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के बारे में। जैसा कि गाइस हम सब जानते हैं कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में ये पढ़ाया। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आपको कणों के गुणधर्म या उसकी विशेषता के बारे में पढ़ाया। उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था कि कण के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, वो भी 3 अवस्था में पढ़ाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पदार्थ जो है उसके कणों के जो गुणधर्म के बारे में हम बात करते हैं तो 3 अवस्थाओं में करते हैं। कौन कौन सी अवस्था? ठोस, द्रव और गैस। इसी तरीके से जब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि दूसरा पॉइंट है कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो उसको भी हमने 3 अवस्थाओं में पढ़ा। अब हम जब पार्ट 4 में जो थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं कणों के गुणधर्म का या उसकी विशेषता का, उसको भी हम कितने भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में पढ़ेंगे। कौन कौन सी अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम पॉइंट की। हमारा थर्ड पॉइंट है कणों के गुणधर्म का, कि जो कण हैं बच्चे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिए, कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और उसको हम कितनी अवस्थाओं में पढ़ेंगे? 3 अवस्थाओं में। पहली अवस्था के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लिखा हुआ है, ठोस में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ध्यान दीजिए, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है लोहे की छड़, पेन, पेंसिल। मैं आपको बच्चे लोहे की छड़ के बारे में बताऊंगा। आप कहोगे सर पेन और पेंसिल के बारे में क्यों नहीं बताओगे, आपको पता नहीं है क्या? नहीं गाइस, मेरे को मालूम है उसके बारे में, लेकिन ये आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं लोहे की छड़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम लोहे की छड़ को पकड़ते हैं, क्या आप उसको दबाते हैं तो लोहे की छड़ दब जाती है? नहीं दबती। क्या आप उस लोहे की छड़ को अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो लोहे की छड़ क्या अलग हो जाती है? नहीं हो जाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसा कि ठोस के कणों में दिखाया गया है, एक कण दूसरे कण से चिपका हुआ है। वो दोनों कण आपस में अलग नहीं होना चाहते। कुछ इस तरीके से रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है, उस आकर्षण बल की तरह वो चिपके हुए होते हैं। यहाँ पे ये चलता है तो मेरे अगल बगल है। यानी कहने का मतलब क्या है? ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में चिपके हुए हैं। ध्यान दीजिए, कैसे हैं? चिपके हुए हैं। तो बच्चे ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं द्रव में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे तो हमेशा तुलना की जाएगी। अब हम ठोस की तुलना किससे कर रहे हैं? द्रव से कर रहे हैं। आकर्षण बल कैसा पाया जा रहा है बेटा? आकर्षण बल बच्चे पाया जा रहा है, कम पाया जा रहा है। किसकी तुलना में कम पाया जा रहा है? ठोस की तुलना में। किस में कम पाया जा रहा है? द्रव में। आकर्षण बल कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। कम आकर्षण बल पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, गोताखोर पूल में पानी को काटता है, पानी के कण वापस मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि मान लो आप स्विमिंग पूल में स्विम करते हो, आप तैरते हो, कभी जाते हो तो आपने देखा होगा, जब हम तैरते हैं तो अपने दोनों हाथों से पानी को अलग करते हैं, काटते हैं। उसको कहते हैं कि पानी को काटना। आप पानी के कणों को अलग करते हो तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, जब आप आगे निकल जाते हो तो पानी के कण जो हैं वापस आकर मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? द्रव में आकर्षण बल कम पाया जाता है, वो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। यानी कहने का मतलब उसे हम हटा सकते हैं और वो दोबारा वापस भी मिल जाते हैं, लेकिन ठोस में ऐसा हम नहीं कर सकते। उनके कणों को अलग नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी मर्जी से उनके कणों को जोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस में आकर्षण बल अधिक पाया जाता है द्रव की तुलना में। और द्रव में आकर्षण बल कैसा पाया जाता है? ठोस की तुलना में बहुत ही कम पाया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको उदाहरण दे दिया। आइए स्टार्ट करते हैं गैस के बारे में। अब बेटा गैस में हम देखेंगे आकर्षण बल नगण्य पाया जाता है। आप कह रहे हो सर आपने तो लिख दिया, हमें कैसे पता? बेटा बता रहा हूँ मैं, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आकर्षण बल नगण्य इसलिए पाया जाता है क्योंकि आपने देखा, जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर जब हवा भरी जाती है तो छोटे गुब्बारे में भरोगे तो भी कण भर जाते हैं। ये मैंने थर्ड पार्ट में भी आपको बताया है।
बड़े में भरोगे तो भी आकार वो बड़ा ले लेता है, लेकिन गुब्बारा पूरी तरीके से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कण जो हैं वो अपनी मर्जी से उड़ने लग जाते हैं गैस में। कण क्या करने लग जाते हैं? अपनी मर्जी से उड़ने लग जाते हैं। यहाँ वो गाना चला देते हैं, तेरी मर्जी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर गुब्बारे के जो कण होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। उनका गाना चलने लगता है बेटा। कौन सा गाना? तेरी मर्जी। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो गैस के कण हैं वो दूर दूर गति करते हैं। कहाँ कहाँ गति करते हैं? दूर दूर गति करते हैं। और इन दूर दूर गति करने के कारण क्या होता है? उनका आकर्षण बल नगण्य होता है। क्या आप उन कणों को वापस अपने पास ला सकते हो? नहीं ला सकते। मैं आपको दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप एक व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो, ये मैं द्रव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उसे खींच सकते हो, यानी उसमें आकर्षण बल कैसा है? कम है। लेकिन अब मैं गैस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि आप एक व्यक्ति से 10 मीटर 12 मीटर की दूरी पर खड़े हो, क्या आप उसे ऐसे ही खींच सकते हो? नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि उसमें आकर्षण बल है ही नहीं, वो आपके पास आ ही नहीं सकता। कोई चुंबक थोड़ी है कि खिंचा हुआ आपके पास चला आएगा। तो यानी कहने का मतलब गैस बोलता है, गैस के कण बोलते हैं। कौन से गुणधर्म में बोलते हैं? एक कणों को एक दूसरे से आकर्षित करने की विधि में ये बोलते हैं कि तेरी मर्जी। तो कण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आकर्षण बल नगण्य हो जाता है। ध्यान दीजिए कैसा हो जाता है? नगण्य हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? पार्ट 4 आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो कीजिए गाइज। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है गाइज। वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए। क्योंकि बच्चे, अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ तक हमने पार्ट 4 को कंप्लीट किया, अगर कोई क्वेश्चन उठता है आपके मन में, आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।